हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है द वैक्सी मटेरियल डिपॉजिटेड इन द कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ द एंडोडर्मिस इज ऑप्शंस है ए पेक्टिन, बी सुबेरिन, सी सेल्यूलोज, डी लिग्निन। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा एंडोडर्मिस का स्पेशल फीचर वो कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में। तो अगर हम एंडोडर्मिस देखें, ये हमारा प्लांट का यानी हायर प्लांट्स का रूट में दिखाई देता है। तो आउटर मोस्ट लेयर में क्या होगा, हमारा एपिडर्मिस होता है। जो हमारा रूट का एपिडर्मिस जो होता है उसको हम एपिब्लेमा बोलते हैं, एपिब्लेमा। और इसमें मॉडिफाइड सेल्स जो होते हैं ये रूट हेयर सेल्स दिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, रूट हेयर सेल। तो ये है रूट हेयर सेल जो अब्सॉर्ब करता है मिनरल्स और हमारा वाटर को। तो इसके अंदर जो भी रीजन है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स में सेल्स होते हैं जो स्फेरिकल इन नेचर होते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर यहाँ पे एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, इसका नाम है एंडोडर्मिस। सो ये है हमारा की इंटरेस्ट टिश्यू या सेल एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल होता है और पेरिसाइकल के अंदर हमारा जो जाइलम और फ्लोएम होता है, पेरिसाइकल। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम, और सेंटर में पिथ होता है। तो अगर हम एंडोडर्मिस में देखें तो क्या क्या मिलता है, एंडोडर्मिस में स्पेशल स्ट्रक्चर वैक्सी मटेरियल मिलता है। ये क्यों चाहिए, तो अगर हम रूट हेयर सेल को ड्रॉ करें तो ये है हमारा रूट हेयर सेल का और एपिडर्मिस, और बाद में हम कॉर्टेक्स को ड्रॉ कर लेंगे, कॉर्टेक्स सेल्स, और यहाँ पे हमारा एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल, और उसके बाद हमारा जाइलम आ जाएगा। तो जाइलम जो है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो इसमें हमें दो तरीके का मूवमेंट दिखाई देगा। हमारा जो रूट का सेल होता है, रूट का जो अंदर दो तरह का मूवमेंट ऑफ वाटर मिलेगा, पाथवे। एक जो है वो है अपोप्लास्टिक मूवमेंट। तो फर्स्ट हम अपोप्लास्टिक देख लेंगे, अपोप्लास्टिक मूवमेंट। सो इसमें जो है वाटर जो एंटर होता है वो इंटर सेल्यूलर स्पेस में ट्रैवल करता है, तो कुछ इस तरीके का। तो ये है अपोप्लास्टिक। और दूसरा जो है वो है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, सिम्प्लास्टिक। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो वाटर होता है, ये H2O का ट्रांसपोर्टेशन हम देख रहे हैं। ये जो है ये हमारा प्रोटोप्लाज्म या सेल के अंदर जाता है, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे हमें गैप्स मिलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, इसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। पर यहाँ पे ये था हमारा एंडोडर्मिस, करेक्ट, ये एंडोडर्मिस लेयर था। सो ये है एंडोडर्मिस, एक बार फिर से नीटली लिख देते हैं, एंडोडर्मिस। इसके बाद आ जाएगा हमारा पेरिसाइकल, ये है पेरिसाइकल, इसके पीछे था कॉर्टेक्स, और ये है हमारा एपिडर्मिस। सो ये है एपिडर्मिस। तो अगर हम इसमें देखें एंडोडर्मिस में एक स्पेशल वैक्सी लेयर होता है, वो इस तरीके का सेल, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनाता है। सो ये है कैस्पेरियन स्ट्रिप। सो प्रिवेंट करता है अपोप्लास्टिक मूवमेंट को, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रिवेंट्स अपोप्लास्टिक मूवमेंट। तो अभी वाटर के लिए अपोप्लास्टिक बंद है, तो वाटर कहाँ जाएगा, वाटर जो है वो हमारे सेल के अंदर जाएगा और सिम्प्लास्ट की तरह ही ये ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द जाइलम। तो वाटर का यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस कैस्पेरियन स्ट्रिप में जो मटेरियल है वो है सुबेरिन। ये है वेरी टफ मटेरियल और ये इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल टू वाटर, इसीलिए वाटर जो है वो डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।